वेस्ट एशिया में जंग ने अब और खतरनाक मोड़ ले लिया है। लगातार 9वीं रात अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। दूसरी ओर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब अमेरिका का कंट्रोल है। सवाल यह है कि क्या दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ चली है और क्या इसका असर अब फिर से कच्चे तेल, सोने और विदेशी बाजारों पर और गहराएगा। आइए बताएं क्या है पूरी खबर। दरअसल इस समय वेस्ट एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है और इसी बीच अमेरिका के सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने जानकारी दी है कि उसने ईरान के खिलाफ एक नई सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। अमेरिका सेना ने लगातार 9वीं रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए और अमेरिका का यह कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना है जिनका इस्तेमाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों और नाविकों पर हमलों के लिए किया जा रहा था। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा भी किया है कि ईरान को इस संघर्ष से भारी नुकसान हुआ है और उसकी सैन्य क्षमता काफी कमजोर हो चुकी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब अमेरिका का कंट्रोल है, जबकि ईरान का वहां किसी चीज पर कोई कंट्रोल नहीं है। हालांकि इन दावों पर ईरान की ओर से अलग से कोई भी बयान अभी फिलहाल सामने नहीं आया है और जमीनी स्थिति को लेकर स्वतंत्र पुष्टि सीमित है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका की इस सैन्य कार्रवाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ईरान भविष्य में परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता हासिल ना कर सके। वहीं दूसरी ओर ईरान के सरकारी प्रसारक प्रेस टीवी के अनुसार देश के कई इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाजें जरूर सुनाई दी गई हैं। दक्षिणी ईरान के कोनारक क्षेत्र में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। उधर कुवैत की सेना ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन हमलों को सफलतापूर्वक रोका है। इसके अलावा ईरानी सरकारी मीडिया ने संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमा इलाके में भी धमाकों की खबरें दी हैं। हालांकि इन घटनाओं की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं आई है। पूरी दुनिया की नजर अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी है और ये वही रास्ता है जहां से दुनिया भर में लगभग 20% कच्चे तेल का व्यापार होता है। ऐसे में यदि यहां तनाव बढ़ा तो इसका सीधा असर विदेशी बाजारों में तेल की कीमतों, महंगाई और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर पड़ सकता है। फिलहाल वेस्ट एशिया की स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। अमेरिका और ईरान दोनों की ओर से लगातार सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जबकि कई दावों और जवाबी दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। ऐसे में आने वाले घंटे इस पूरे घटनाक्रम के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं और इसके चलते हमने देखा कि आज सोना, चांदी और कच्चा तेल एक सुस्त कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल एक सीमित दायरे में सोना, चांदी और कच्चे तेल में आज के दिन कारोबार देखने को मिल रहा है।